Hey guys, welcome to my YouTube channel, and I would really love if you take out a moment to subscribe to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you how to utilize 1.5 days before exams effectively for the CA Foundation students. So yeah, let's get started. So firstly with accounts. Accounts में you have already learned chapter कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप इन 11th एंड 12th. तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी होगा, प्लस ये बहुत मार्क्स कैरी करता है, अबाउट 20 मार्क्स ईच चैप्टर इट कैरीज. तो इसलिए इनको तो सबसे पहले आपको करना है, इनका रिवीजन सबसे पहले जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे सबसे पहले इनको कंप्लीट करो. इसमें आपको हर चैप्टर दोनों चैप्टर मिला के आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे मैक्स. इसके अंदर अंदर ये जो दो मेन चैप्टर हैं आपके अकाउंट्स के वो हो जाएंगे. उसके बाद स्टार्ट विद अ थोड़ा शॉर्ट चैप्टर विच इज़ BRS. BRS ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. BRS हर एग्ज़ाम में आता ही आता है. देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड देन डेप्रिसिएशन. जब आप ये 5 चैप्टर्स कर लोगे ना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस वी कैन डू इट. उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर का. ओके, सो नाउ वी कम टू लॉ. तो लॉ में क्या है, लॉ में ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो अगर आपने वो कभी भी छुआ ही नहीं है अब तक, तो इसको आप आज ही मत करना, क्योंकि अगर आपने किया ही नहीं है, आप आज करने बैठोगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो फिर बाकी चीज़ें भी आपकी सब छूट जाएंगी. मैं अगर ऑनेस्टली अपना बताऊं तो मैं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के गई थी. मैंने सिर्फ 2 से 3 जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ वो किए थे, एंड बाय गॉड्स लक मेरा एक वो वाला क्वेश्चन आ गया था. अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया है तो आप फिर उसको मत छूना. अगर आप ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर चुके हो तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करना, बिकॉज आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं, सिर्फ 1.5 डेज़ ही हैं, उसमें ही आपको अपना प्रॉपर टाइम मैनेज करना है. आप सबसे पहले स्टार्ट करना विद द नेगोशिएबल एंड LLP. ये बहुत छोटे चैप्टर हैं बट बहुत वेटेज दे जाते हैं. ओके, देन जो सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो उसको आप कर लेना LLP और नेगोशिएबल के बाद. एंड उसके बाद आते हैं हमारे कंपनीज एंड पार्टनरशिप. दोनों कहीं ना कहीं आपने थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं 11th-12th में, तो इनको भी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से भी काफ़ी आता है. अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर रखा है तो फिर आप कंपनीज और पार्टनरशिप कर ही लेना. अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रखा है तो आप हाँ कंपनीज और पार्टनरशिप को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख सकते हो. उसके बाद आया हमारा क्वांटिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव में ऑब्वियसली द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. ये तो आपको करना ही करना है हैंड्स डाउन, मतलब ये आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इसकी बहुत वेटेज है. जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे, लाइक मैंने सितंबर 2024 के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो ये वाला जो टॉपिक था बहुत आया था. एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी आपके लिए करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे काफ़ी आ जाते हैं और प्लस ईजी होते हैं उसके. देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स वो भी आपने 12th में पढ़ रखा है, तो इट्स ईजियर. और प्लस जिसने मैथ्स नहीं ली थी 12th में, तो वो हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को फिर भी छोड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी लग सकता है उस इंसान को. बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो तो करनी ही करनी है आपको 20 मार्क्स की. थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो आप रिवाइज करके जाना ही जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं आराम से, 10 to 15 तक तो आराम से. देन आता है स्टैट्स. तो स्टैट्स में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन ऑफ डेटा, विच इज़ चैप्टर यूनिट नंबर 1. तो ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी बेस्ड. एंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको कर लेना. देन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर. तो ये 3 जो चैप्टर है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये इंटर रिलेटेड हैं तीनों चैप्टर्स. तो इन तीनों को आप कर लेना तो अच्छी बात होगी. बाकी अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली जो मैंने बताई, तो डेफिनेटली आपके आराम से 40 के ऊपर आ जाएंगे मार्क्स. Okay, so now move on to the last subject, which is economics. So economics is somewhere very easy in comparative to accounts, law and quant. तो आपको इको में क्या करना है ना, सबसे पहले नेशनल इनकम, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. आपको नेशनल इनकम तो करनी ही करनी है. देन आपको थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी कर लेना. उसके बाद आप करना प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स. देन आप पब्लिक फाइनेंस एंड मनी मार्केट, ये चैप्टर कर लेना. इनके बाद जो चैप्टर बचे लाइक बिजनेस साइकिल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये छोटे छोटे चैप्टर, इनको टाइम मिले तो करना. अदरवाइज ये मेन जो चैप्टर्स मैंने बोले वो तो कर ही लेना. बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह चैप्टर्स हैं वो थोड़े टफ हैं और बहुत ज़्यादा थ्योरी है उसमें और थोड़ी लेंथी भी है. तो अगर आपके पास टाइम हो तो ऑफकोर्स करना. टाइम है तो आपको सब करना है. मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पे टाइम नहीं हो और आपने इतने अच्छे से नहीं पहले पढ़ रखा हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो मैं वो चैप्टर्स बता रही हूँ कि अगर आप ये चैप्टर्स कर लोगे तो देयर आर मेनी चांसेस कि आपका डेफिनेटली सेफ फाउंडेशन हो जाएगा.
सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डेफिनेटली आप सबका हो जाएगा सेफ फाउंडेशन. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.